महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं। राजवाच समः प्रिय सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्यान अवधीत विषमो यथा। महाराज परीक्षित पूछते हैं कि हे ब्रह्मन, भगवान तो स्वभाव से सम है, प्रिय हैं, सुहृद हैं, फिर वे साधारण मनुष्यों जैसा मित्र का पक्ष लेना और शत्रुओं का अनिष्ट करना ऐसा क्यों किए? भगवत समत्व के विषय में भारी संदेह हो रहा है कि भगवान स्वभाव से भेदभाव रहित हैं, सम हैं, सभी जीवों के प्रिय हैं, सुहृद हैं, और किसी मित्र का पक्ष लेना और शत्रु के साथ युद्ध करना ये भगवान के साथ कैसा हो सकता है? जैसे इंद्र का पक्ष लिए और दैत्यों का वध किए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर आगे कहते हैं इति न सु महाभाग नारायण गुणान प्रति संशयम सु महान जात तद भगवान छे तुम अर्हति। हे प्रभु, भगवान के इस समत्व आदि गुण के प्रति मुझे बड़ा भारी संदेह हो रहा है, संशय का छेदन कीजिए। तब सुखदेव गोस्वामी इनके जिज्ञासा का समर्थन करते हुए कहते हैं साधु पृष्ठम महाराज हरे चरित अद्भुतम यद भागवत माहात्म्यम भगवत भक्ति वर्धनम। महाराज, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया, क्योंकि ऐसे प्रसंग से भगवान के भक्तों का चरित्र आता है, भक्ति की महिमा, भक्तों की महिमा सुनने को मिलती है, इससे भगवान की भक्ति बढ़ती है। जो भगवान के विषय में बोले, भगवान का व्यक्तित्व को बतलावे, वो है भागवत। तो एक ग्रंथ भागवत है, एक भक्त भागवत। तो इसमें भागवत महात्म्यम यानी भगवान के भक्तों की महिमा खुल कर आएगी। गीयते परमम पुण्यम ऋषि नारदादि नत्वा कृष्णाय मुनये कथई से हरे कथाम। तो इस परम पुण्यमय प्रसंग को नारद आदि महात्मा बड़े प्रेम से गाते हैं। गीयते परमम पुण्यम, इस तरह के परम पवित्र चरित्र को ऋषि भी नारदादि भी गीयते, नारद आदि ऋषि गाते हैं। अब सुखदेव गोस्वामी मूड बना लिए कि नारद जी के मुख से कथा कहवाएंगे, सीधे रीले करेंगे नारद जी का प्रवचन। तो कहते हैं कि नारद जी जैसे महान ऋषि लोग इस चरित्र को गाते हैं। और नत्वा कृष्णाय मुनये, मैं कृष्ण मुनि के चरणों में नमस्कार करके कथई से हरे कथाम, भगवान श्री हरि की कथा कहूंगा। कृष्ण मुनि को मैं प्रणाम करता हूँ। कृष्ण मुनि कौन है? कृष्ण द्वैपायन व्यास देव। व्यास देव के चरणों में, गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके कथई से कहूंगा हरे कथाम, श्री हरि की कथा। ऊपर कह रहे हैं कि भागवत का महात्म्य इसमें आया है, भक्त का महात्मा आया है। देवर्षि नारद भक्त की महिमा कहने जा रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि मैं हरि की कथा कहूंगा। भक्त की महिमा से तो भगवान का चरित्र अपने आप आएगा, बिना भगवान के तो भक्त का कोई मतलब नहीं है। तो जब प्रहलाद के चरित्र वर्णन किया जाएगा तो नृसिंह देव आ जाएंगे, इसलिए हरि का चरित्र कहूंगा। देखिए, सत्व रज तम में प्रकृति के गुण है, भगवान के नहीं, भगवान निर्गुण है। ये गुणों की जब घटती बढ़ती होती है, जैसा जैसा गुण बढ़ता है वैसा वैसा भगवान को करना पड़ता है। जब भगवान प्रकृति के इन तीनों गुणों को स्वीकार करते हैं तो जब सत्वगुण बढ़ जाता है, साधुओं के महात्माओं की बढ़ती होती है, देवताओं की बढ़ती होती है, और रजोगुण बढ़ता है तब दैत्यों की, और तमोगुण बढ़ती है तो यक्ष राक्षस भूत प्रेत आदि की। तो इस तरह से प्रकृति के गुणों के अनुसार भगवान समय समय पर उनके गुण को बढ़ाते हैं। इसमें भगवान सम विषम नहीं है, भगवान सम विषम नहीं है। जैसी परिस्थिति आती है वैसे भगवान प्रकृति के गुणों के अनुसार कर देते हैं। इसमें उनके विषय में बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। और इस प्रकार आगे कहते हैं कि हे राजन, इस विषय में मैं आपको एक अद्भुत चरित्र, अद्भुत इतिहास कहूंगा जो देवर्षि नारद के मुख से प्रवचन हुआ है। एक बार आपके दादा महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे। राजसूय यज्ञ दुनिया के सभी राजाओं को आमंत्रित करके किया जाता है और उसमें सर्वसम्मति से सबको साथ लेकर के यज्ञ किया जाता है।
यज्ञ तो एक व्यक्ति करता है जो समर्थ है, लेकिन विश्व के सभी राजाओं को अपने अधीन करके वो यज्ञ करता है। और यज्ञ में यज्ञ करने के लिए किसी को अध्यक्ष नियुक्त करता है, स्वयं भी अध्यक्ष रह सकता है, और जो भी अध्यक्ष कहेगा उसके अनुसार सबको चलना पड़ेगा। तो महाराज युधिष्ठिर की इच्छा थी कि श्री कृष्ण को भगवान के रूप में आराधना किया जाए। अब तक कोई भगवान के रूप में नहीं पूजा किया था भगवान को। भगवान के रूप में आए, लेकिन जगत में इस रूप में इनकी प्रसिद्धि नहीं हुई कि भगवान है। तो महाराज युधिष्ठिर के मन में था कि इनको अध्यक्ष बनाएंगे और अध्यक्ष बनाकर इनका चरण पखारेंगे, इनका चरण धोएंगे, इनको चामर सब तरह से इनकी सेवा करेंगे, और यहाँ सभी राजाओं के सामने यह स्थापित करेंगे कि कृष्ण सर्व पूज्य सुप्रीम पर्सनालिटी हैं, सर्वश्रेष्ठ ईश्वर हैं। यह उनकी इच्छा थी, और इसी के अनुरूप जब श्री कृष्ण को अध्यक्ष बनाए राष्ट्रीय यज्ञ का, तो वहाँ सबका सम्मान जरूरी था, सबका मत लेना था कि आपको स्वीकार है। तो दुनिया के सभी राजा अपनी स्वीकृति देते, हाँ स्वीकार है। जिसको विरोध करना है विरोध भी कर सकता है। तो चेदी राज शिशुपाल विरोध किया। विरोध करते हुए कृष्ण के विषय में बहुत उटपटांग बात बोला। कहा कि यहाँ सबकी बुद्धि मारी गई, 400-450 वर्ष का अनुभव लेकर बैठा हुआ भीष्म भी पागल है, उसके दिमाग में बस यही सबसे पूज्य मिल गया। ये लंपट गंवार, किसी तरह के इसमें गुण नहीं है, और इससे तो अच्छा खुद भीष्म रहता अध्यक्ष तो अच्छा है, ब्रह्मचारी है। बल्कि अर्जुन रहते तो कोई बात नहीं चल सकता था, युधिष्ठिर स्वयं रहते तो अच्छी बात है, भीमसेन रहता या नकुल सहदेव, कोई भी पांडव में कोई अध्यक्ष रहता तो ठीक है, लेकिन यह किस माने में श्रेष्ठ है सबसे, एकदम गाली देने लगा। एक तो ये लंपट है, दूसरे के स्त्रियों के साथ घूमता है, और इसको अध्यक्ष बनाया जा रहा है। बहुत गाली दे रहा था, एक एक अवगुण कह रहा था। तो ये लोग तो क्रोध में भर गए कि इस दुष्ट को मार देना चाहिए। भगवान कहे नहीं, मैं इसकी माँ को, अपनी बुआ को वचन दे चुका हूँ कि 100 अपराध को सहूंगा, 100 से ज्यादा पार करने लगेगा तब इसको मारूंगा। मुख्य बात यह है कि भगवान अंत में सुदर्शन चक्र छोड़कर शिशुपाल का सिर काट लिए, और उस भरी सभा में सबके आंखों के सामने शिशुपाल के शरीर से एक ज्योति निकली और कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनि, ब्राह्मण, देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि बैठे थे। तब तक महाराज युधिष्ठिर यज्ञ प्रारंभ करने से पहले एक जिज्ञासा करने लगे महात्माओं के सामने कि यह तो बड़ी आश्चर्य की बात है, इसके शरीर से निकलने वाली ज्योति कृष्ण के चरणों में विलीन हो गई, इसका रहस्य हम जानना चाहते हैं। तो ऋषियों ने संकेत किया कि देवर्षि नारद से पूछिए, यही बताएंगे। तो देवर्षि नारद को संबोधित करते हुए कहने लगे कि एतद विद्धि वेदित मिच्छाम सर्व एव वयमुने भगवान निंदया बेनो द्विज तमसी पातितः। मैं ऐसा सुना हूँ कि पूर्व काल में महात्माओं का, भगवान का, वैष्णवों का विरोध करने के कारण बेन नामक एक राजा हुआ था, वो नरक में गिर गया। साधु महात्मा लोग उसको मार डाले, और यह जब से होश संभाला है, बोलना प्रारंभ किया है तोतली भाषा में, तभी से यह गाली देता है कृष्ण को। दम घोष सुतः पाप आरभ्य कल भाषणात्। कल भाषण जब बोलता था तोतली भोली, तभी से यह दुर्मति कृष्ण का विरोध करता था। इस भरी सभा में सबके सामने गाली दे रहा था, अभी गाली दे रहा था ना, लेकिन इसकी गति कृष्ण के चरणों में प्राप्ति ऐसा कैसे हो गया? मेरी बुद्धि एकदम दीपक के लौ के समान भ्रमित हो रही है। जैसे दीपक जले और हवा उसके लौ को कभी डिस्टर्ब कर देता है इधर उधर, वैसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तब सुखदेव गोस्वामी नारद जी को प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि उस भरी सभा में महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए देवर्षि नारद बोलने लगे, हे राजन, निंदा, स्तुति, मान, अपमान ये सब शरीर का धर्म है, इस शरीर की कल्पना है। पुरुष को ठीक ठीक इसका भान होना चाहिए, लोगों को जानना चाहिए।
जब इस शरीर को व्यक्ति अपना मान लेता है, मम मानता है, अहम मानता है, तो ऐसा भाव बन जाते हैं। यही इसके मूल कारण है। नहीं तो ये आत्मा की वृत्ति नहीं है, मान अपमान, गाली गलौज या ये सब कुछ नहीं है। आत्मा का इससे कोई संबंध नहीं है, कोई इससे संबंध नहीं। आत्मा इससे परे है। मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख ये शरीर की वृत्ति है। जो इस विचार को ठीक से जानता है, आत्मा और देह के अंतर को समझता है, वह इसके फेरे में नहीं पड़ता। इसलिए सुदृढ़ वैर भाव, वैरहीन भाव से, कामना से भगवान में मन लगाना चाहिए। भगवान की दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं है, यानी भगवान के विषय में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखो, मूल बात है महाराज युधिष्ठिर, समझने वाली मुख्य बात यह है कि प्रत्येक जीव का कर्तव्य है भगवान में मन लगाना। अब सवाल है कि कैसे मन लगाया जाए। कहते किसी भी प्रकार भगवान में मन लगना जीव का सबसे बड़ा कर्तव्य है, पुरुषार्थ है, श्रेय है। चाहे वो मन प्रेम भाव से लग जाए, अपना मानकर, संबंधी मानकर लग जाए, और चाहे दुश्मन मानकर लग जाए, मन उसमें लगना चाहिए। यथा वैरानुबंधे न मर्त्यस्तन मयता मियात न तथा भक्ति जोगे न इति में निश्चिता मति। नारद जैसा व्यक्ति, भक्ति के आचार्य कह रहे हैं कि मैं तो समझता हूं कि जैसा मन भगवान से वैर भाव में लगता है, वैसी तन्मयता तो भक्ति जोग में भी नहीं होती है। जथा वैरानुबंधन, कृष्ण से संबंध होना चाहिए। कुछ तो कुछ उनके साथ संबंध होना चाहिए कि तो अपना बंधु हैं, भाई हैं, मित्र हैं, पति हैं, पिता हैं, सखा हैं या दुश्मन हैं, अपना बैरी है। कोई संबंध तो होना चाहिए। कृष्ण से कोई संबंध होना चाहिए। कृष्ण अपने दुश्मन है, यही चली ठीक है, यही सही। कहते हैं कि जिस प्रकार बैर से मन लगता है, जैसे कंस लगाया मन भगवान में, रावण लगाया मन भगवान में बैर से, वैसा तो भजन करने वाले लोग भी नहीं लगा पाते हैं। यथा वैरानुबंधे न मर्तस तन्मयता मियात न तथा भक्ति जोगे न इति में निश्चिता मति। कहते हैं देखिए, बैर से, भय से किसी तरह मन लग जाए, ये तो भगवान है, उनमें मन लग जाए किसी भी प्रकार, तो क्यों नहीं उत्तम है। भय से एक कीट पेशस कृता रुद्ध कुडायाम तमनुस्मरण संरभ्य भय जोगे न बिंदते तत्स्वरूपताम। एक कीड़ा होता है, भृंगी कीड़ा होता है, वो दूसरे कीड़ा को पकड़कर छेद में बंद कर देता है, अरेस्ट कर देता है। दूसरे किसी भी फतिंगे को पकड़ता है, और वो भृंगी जो होता है लाल कीड़ा होता है, लाल रंग का, उसके पंख होते हैं, लाल कीड़ा होता है। और वो किसी भी फतिंगे को बरसात के दिन में हरे हरे पंख वाले या हरा शरीर वाले पतिंगे को पकड़ा और ले जाकर ऐसे दीवार पर रखकर या काठ पर, और उसको अरेस्ट करता है, मिट्टी से लेप बनाकर उसको भीतर बंद कर देता है। और वो कीड़ा इतना डर जाता है कि भय के मारे उसी का चिंतन करता है। किसका? जो पकड़ता है उसको। और उसके चिंतन करते 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 वैसा ही हो जाता है। उसका रंग रूप आकृति सब बदलकर वो खुद भृंगी हो जाता है। ये देखिए, ये विचित्र बात। वो कीड़ा तो भगवान नहीं है, लेकिन एक दूसरे कीड़े को पकड़ करके इस तरह करता है, और उसका चिंतन करते करते वो जो पकड़ा गया कीड़ा है वो भी भृंगी का रूप बन जाता है। ये देखिए आश्चर्य। तो एवं कृष्ण भगवती माया मनुज ईश्वरे, जो स्वयं भगवान है, माया से मनुष्य का रूप धारण किए हैं, तो ऐसे भगवान के बैरेण पुत पाप मान तमा पुरनुचिंतया। अगर उनके विषय में कोई व्यक्ति भगवान के विषय में इस तरह का चिंतन करे तो उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाएगा। इसमें क्या आश्चर्य है। बैर से ही यह बात भगवान के कृष्ण के संबंध में भी है कि लीला से जो मनुष्य बने हैं, अपनी माया से जो मनुष्य रूप बने हैं, वे सर्वशक्ति भगवान से बैर करने वाला जब उनका चिंतन करता है तो चिंतन करते 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 उसका बैर भाव समाप्त हो जाता है। उन्हीं को सोचने लगता है।
कृष्ण आ गया। कृष्ण कौन सोते समय, उठते समय, जगते समय, हर समय कृष्ण का स्मरण करता था। किसी भी प्रकार से कामाद द्वेषाद भयाद स्नेहाद जथा भक्तेश्वरे मनः आवेश्य तदघम हित्वा बहवस् तद गतिम गतः। किसी प्रकार काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी प्रकार भगवान में मन लगाकर एवं अपने सारे पाप को धोकर व्यक्ति भक्ति भाव से युक्त हो जाता है, अंततः भगवान को प्राप्त हो जाता है। कैसी बात कर रहे हैं नारद जी? हाँ, किसी तरह कृष्ण से संबंध होना चाहिए। गोप्य कामाद भयाद कंसो द्वैसा चैद्यादयो नृपा संबंधाद विष्णया स्नेहाद युयम भक्त्या वयम विभो। देखिए महाराज, गोपियों ने भगवान से मिलने की जो तीव्र कामना थी, काम से और अर्थात प्रेम, यहाँ भागवत में जो गोपियों के लिए काम शब्द का प्रयोग हुआ है उसका सीधा अर्थ प्रेम है, हमारे सभी आचार्य कहते हैं। और कंस भय से, शिशुपाल दंत्रवक्त वैर से, द्वेष से, और संबंधाद विष्णय, और संबंधी लोग, परिवार के संबंध, कृष्ण हमारा बेटा है, कृष्ण हमारा भाई है, कृष्ण हमारा पिता है, इस संबंध से जादव विष्णु वंशी स्नेहाद यूयम, और हम लोग भक्त्या वयम विभो, और हम नारद आदि नारद परंपरा में आने वाले हजारों करोड़ों वैष्णव भक्ति से संबंध होना चाहिए। तो इस प्रकार इन 5 प्रकार के स्तर से भगवान में मन लगाया जा सकता है। लेकिन आप जिसका नाम रख रहे हैं कि एक बेन क्यों नहीं ये गति प्राप्त किया, तो बेन तो इन 5 में किसी में नहीं था, इनसे बाहर था। तो कृष्ण से भयभीत भी नहीं था, कृष्ण से बैर भी नहीं करता था। तो महाराज पूछ रहे हैं कि बेन इतना पाप किया, ऋषियों ने उसका पतन कर दिया और नरक में जाने लगा। नरक में चला गया था बेन, लेकिन पृथु महाराज जैसे भगवान उसके शरीर से निकले तो फिर उसको उद्धार करा दिए, नहीं तो बेन अपने व्यवहार से तो नरक में जा चुका था। तो इस प्रकार है महाराज, कतमोपी न बेन स्यात् पंचा नाम पुरुषम प्रति, ये 5 में किसी में बेन नहीं है। मुख्य बात सुन लीजिए वैष्णव लोग बढ़िया से, तस्मात् केन उपाय न मनः कृष्ण निवेशयेत्, किसी भी उपाय से मन कृष्ण में लगना चाहिए, यह है मुख्य बात। कृष्ण कॉन्शियसनेस, चाहे वो सोसाइटी हो या व्यक्तिगत हो, भक्ति करके, प्रेम करके, जैसे तैसे संकीर्तन करके, मंगला आरती करके, भागवत पढ़ के, जिस तरह से मन कृष्ण में लगाना चाहिए। बहुत बड़ी सोसाइटी बनाए, लेकिन इसका केंद्र बिंदु क्या है प्रभुपाद जी का? कृष्ण कॉन्शियसनेस। इंटरनेशनल सोसाइटी किस लिए? फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। चित्त को कृष्ण में लगाने के लिए, कृष्ण में चित्त लगना चाहिए, चेतना में कृष्ण होना चाहिए। तस्मात् केन उपाय न, इसलिए किसी भी उपाय से मनः कृष्ण निवेशयेत्, मन कृष्ण में लगाइए, मन कृष्ण में लगाना चाहिए। जैसे भी हो अपना मन भगवान कृष्ण में तन्मय कर देना चाहिए। देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर को राजसूय सभा में प्रवचन कर रहे हैं। मातृ स्व सेयो वैश्यद्यो दंत वक्तश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु विप्रशापात पदाच्युतौ। ये भगवान विष्णु के परिकर है, पार्षद है वैकुंठ के। अब महाराज युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं, कीदृश कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनम अश्रद्धेद इवा भाति हरे रे कांति नाम भव। कीदृश कस्य वा शापो, कैसे इनको श्राप मिला, किसने श्राप दिया? भगवान श्री हरि की सेवा में रत भगवत पार्षद को श्राप? अश्रद्धेय, विश्वास करने लायक बात नहीं है, श्रद्धा करने लायक बात नहीं है। हरे रे कांति नाम भव, ये विश्वास करने लायक बात नहीं है। भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त इस जन्म मृत्युमय दुखमय संसार में आवे, ऐसा संभव नहीं है। वैकुंठ में रहने वाले लोग इस तरह से नीचे गिर जाएं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में, संभव नहीं है। नारद जी कहते हैं यही हुआ है। एक बार ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनत कुमार स्वच्छंद विचरण करते हुए भगवान के दर्शन करने के लिए वैकुंठ जा रहे थे। दिग्वास शिशुन मत्वा द्वास्थौ तान प्रतिषेधताम। ये दोनों परिकर इनको देखे कि नंग धड़ंगे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, रुको 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 रुको, छड़ी लगा दिए।
रोक दिए, पहचान नहीं पाए। तो असपन कुपिता एवं जुआम वासम न चार्यथ रजस तमोभ्याम रहते पाद मूले मधुद्विष पापिष्टा मासुरीम जोनी बालिशऊ यातमास्वत। तुरंत ब्राह्मण क्रोधित हो गए, श्राप दे दिए द्वारपालों का, अरे मूर्खों, भगवान विष्णु के चरण तो रजोगुण और तमोगुण से रहित है, तुम्हारे अंदर इस तरह का तमोगुण, भगवान के चरणों में रहने लायक तुम नहीं हो, इसलिए शीघ्र ही यहाँ से गिरो और पापमय जोनी असुर जोनी में जाओ। तो एवं सप्तऊ स्वभवनात् पतंतऊ ते कृपालु भी, जब ये दोनों गिरने लगे वैकुंठ से, तो ये दयालु ऋषि लोग प्रोक्तऊ पुनर्जन्म भीरवा त्रिभी लोकाय कल्पताम, चलो 3 जोनी में पाप जोनी में जाओ, 3 शरीर के बाद फिर लौट आओगे। अगर ये नहीं कहे होते तो पता नहीं कितना जन्म तक यहीं आना जाना पड़ता। ये तो कृपालु भी, कथा कहते हुए नारद जी उनको कृपालु कह रहे हैं, कहते हैं कृपा किए, इनको 3 जन्म में ही लौटाने की व्यवस्था कर दिए। जज्ञाते तौ दिते पुत्रो दैत्य दानव बंदितौ, प्रथम जन्म में दीति के गर्भ से कश्यप जी के द्वारा दैत्य और दानवों के बंदनीय हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में जन्म लिए। बड़ा था हिरण्यकश्यप और छोटा हिरण्याक्ष, ये दीति के गर्भ से आए। और वहां आकर के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष इतना उत्पात किए कि दोनों को मारने के लिए 2 बार भगवान को आना पड़ा। एक शरीर से दोनों को नहीं मार पाए, दोनों को मारने के लिए भगवान 2 रूप में आए। भगवान नृसिंह देव के रूप में हिरण्यकश्यप को, और पृथ्वी का उद्धार करते समय बराह रूप में हिरण्याक्ष का वध किए। ततो हिरण्यकश्यप हरिणा सिंह रूपिणा हिरण्याक्षो धनोद्वारे बिभ्रता शौकरम बपू। पहला शरीर तो ऐसे पूरा हुआ। उसी क्रम में कहते हैं कि हिरण्यकश्यप पुत्रम प्रहलादम केशव प्रियम जिज्ञान सुर करो नाना यातना मृत्यु हेतवे। इस हिरण्यकश्यप का एक बेटा था, चौथा बेटा प्रहलाद, जो इतना भक्त था भगवान का कि किसी भी समाज में उसको स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये सभी जीवों के प्रति समान व्यवहार रखते थे। सर्वभूतात्म भूतम तम प्रशांतम समदर्शनम भगवत तेजसा पृष्ठम ना सकनो धंतु मुद्यमयी। ये सब तरह से समदर्शी थे, जीवों के प्रति कृपालु थे, भगवान के भक्त थे, सुरक्षित थे सब तरह से। वो हर चेष्टा करके भी हिरण्यकश्यप मार नहीं सका। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप जब भगवान के हाथ से मारे गए तो दूसरे शरीर में ये लोग विश्रवा मुनि के केशिनी नामक पत्नी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में आए, और इनको भगवान राम मारे। भगवान राम की कथा मार्कंडे मुनि सुनाएंगे विस्तार से। वही तीसरा जीवन में शिशुपाल और दंत भक्त के रूप में आए हैं, और सनकादिक के व्यवस्था के अनुसार ये इनका अंतिम जीवन है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण के चक्र से मारे गए तो अब भगवत धाम गए। तब महाराज युधिष्ठिर फिर जिज्ञासा करते हैं, विद्वेषो दैते पुत्रे कथम मासिन महात्मनि ब्रूही में भगवान जैन प्रहलादस्याच्युतात्मता। कहते भगवान हिरण्यकश्यप अपने स्नेह भाजन पुत्र से द्वेष क्यों किया, प्रहलाद से द्वेष क्यों किया, और आप कह रहे हैं कि वो महात्मा थे, शांत थे, समदर्शी थे, सभी जीवों से प्रेम करते थे, तो इतने साधु पुत्र से विद्वेष क्यों किया हिरण्यकश्यप। तब दूसरे अध्याय में देवर्षि नारद कहते हैं कि देखो, जब भगवान वराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिए तो हिरण्यकश्यप शोक से संतप्त हो गया। इतना शोक हुआ कि एकदम कांपने लगा शोक से। बार बार क्रोध से दांतों से ओठ दबाने लगा, क्रोध से दहकती आंख से जलता हुआ एकदम विकराल दृष्टि, और त्रिशूल लेकर के एकदम क्रोध में भर गया, और कहने लगा कि अपने भाई के बैरी विष्णु को मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ, किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगा। और सारे असुरों को बुलाया, एक मीटिंग किया। भोभो दानव दैत्या द्विमूर्ध त्र्यक्ष संबर शतबाहो हयग्रीव नमुचे पाकइलबल विप्रचीते मम बचा पुरलोमन शकुनादय श्रृणु तानंतरम सर्वे क्रियताम आसुमाचिरम। अरे सुनो, मेरी बात सुनो। अरे द्विमूर्धा त्र्यक्ष संबर शतबाहु हयग्रीव नमुची पाक इलबल विप्रचीति पुरलोमा
शकुनी सुनो सुनो हमारी बात सुनो, मैं जैसा कहता हूं ध्यान से सुनो और वैसा करो। देखो यह मेरा शत्रु मेरे प्यारे भाई का वध किया है, उस विष्णु को मैं नहीं छोड़ने वाला हूं किसी हालत में। देवता लोग मिलकर उस विष्णु को उकसा दिया। विष्णु पहले ऐसा नहीं था, इन देवताओं ने उसको सुना सुना कर उसका मन बदल दिया। हम लोगों के विरोध में दौड़ धूप कर अनुनय विनय करके देवताओं ने उसको अपने बस में कर लिया। पहले विष्णु का ऐसा स्वभाव नहीं था, वो स्वयं था, देवता और असुर में समान व्यवहार करता था। लेकिन ये लोग मिल करके और विष्णु का मन बिगाड़ दिए और आज वो इस तरह से बदल गया है। पहले शुद्ध था, निष्पक्ष था, लेकिन अब इन लोगों की बात मान करके और देखिए माया से रूप धारण किया बराह और हमारे भाई को मार डाला। इसलिए अब मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, इस शूल से उसका गला काटूंगा। उस मायावी शत्रु के नष्ट हो जाने पर पेड़ की जड़ से जैसे उखड़ कर गिर जाते हैं वैसे सब नष्ट हो जाएगा। और इस विष्णु के जड़ है ब्राह्मण और वैष्णव, साधु जो भगवान का भजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं। ऐसे ब्राह्मणों को, ऐसे वैष्णवों को जो उनके विषय में भजन करता है, ऐसे द्विजातियों को जो धर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, इन सबको नष्ट करना चाहिए पहले। ये नहीं रहेंगे तो विष्णु नहीं रह पाएगा। उखाड़ डालो जहां जहां ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों की बस्तियों को जला दो। वेद भगवान का जड़ है, गाय है, ब्राह्मण है, इन सबको उखाड़ डालो, जला डालो। इसके बाद फिर ऑर्डर देता है कि अहिरों की बस्तियों को जला डालो जो गाय पोसते हैं, गाय का पालन करते हैं और गाय दूध देती है, दूध से घी बनता है, घी से हवन होता है और उस हवन से देवता भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। अहिरों की बस्तियों को जला डालो। और इसके साथ ये विविध प्रकार के व्यापारी जो बहुत यज्ञ करने में ब्राह्मणों का मदद करते हैं, बहुत चंदा देते हैं यज्ञ के लिए, इन व्यापारियों को, इनके बड़े बड़े केंद्र नगर जो फैक्ट्री आदि सबको खत्म करो। जो विष्णु के सपोर्टर है वो नहीं रहना चाहिए, सबको खत्म। और उन लोगों के सामने अब एक भाषण किया है, विचित्र भाषण। समझाते हुए बोलने लगा, मेरी प्यारी माँ दीति, बहू, पुत्रों, तुम्हें हिरणाक्ष के लिए शोक नहीं करना चाहिए। तो 20 वीर पुरुष को युद्ध भूमि में लड़ते हुए शरीर छोड़ना चाहिए। और हमारा भाई हिरणाक्ष पीठ नहीं दिखाया है, विष्णु से सामने लड़कर शरीर छोड़ा है। उसकी दुर्गति की कोई शंका नहीं, वो निश्चित रूप से वीर गति प्राप्त किया है, श्लाघनीय मृत्यु प्राप्त किया है। भूता नाम यह संवास प्रापाया में सुब्रते दैवे दैवे नैकत्र नीता नाम उनीता नाम स्वकर्म भी। जीव अपने कर्मों का फल ले लेकर एक जगह आता है और कर्मों के फल से दैव बस कभी मिलता है, कभी भी छूटता है। प्यायु पर अगर 10-20 लोगों का भीड़ दिखाई दे तो क्या वो एक परिवार के हैं और सदा रहेंगे? पानी पीने के लिए जुटे हैं, पानी पीकर सब अलग अलग हो जाएंगे। ऐसे ही एक परिवार में जीव आता है। कहाँ कहाँ के जीव किन किन कर्मों को लेकर भोगने के लिए एक परिवार में आता है। तो क्या तुम लोग समझ रहे हो कि हिरणाक्ष हम लोगों से सनातन उसका संबंध है? नहीं। कहा ये नित्य आत्मा, नित्यम आत्मा वय शुद्ध सर्वग सर्ववित पर धत्ते सावात मनोलिंगम माया विसर्जन गुणान। सारा गीता याद है उसको। कहता आत्मा नित्य है, अविनाशी है, शुद्ध है, सर्वगत है, सर्वज्ञ है। इससे देह का क्या संबंध? और देह अविद्या से ग्रसित है, इस सृष्टि में विकार है, भोगों को भोगने वाला है। इस आत्मा से और देह से कहाँ मेल है? कुछ समय तक जीव आत्मा शरीर को स्वीकार कर लेता है अपने कर्मों के अनुसार। कोई संबंध ही नहीं देह और आत्मा में। देह अनित्य है, आत्मा नित्य है, एक तत्व दोनों नहीं है। ये प्राकृत है, आत्मा जो है अप्राकृत तत्व है। इसलिए आप लोगों को इस विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। एक अत्रापि उदाहरंती में इतिहासम पुरातनम जमस्य प्रेत बंधु नाम संवादम तम निबोधत। मैं एक संवाद आपको बतलाता हूँ, इतिहास है पुराना। एक उशिनर नरेश
था। उसिनर देश में एक राजा था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था सुजग्य। मृत्यु अचानक कैसे हो गई? युद्ध में शत्रुओं ने मार डाला, और शत्रुओं के द्वारा जब उसिनर नरेश सुजग्य मारा गया, तो जब उसका लाश, उसके शरीर को लाया गया राजधानी में, बाणों से कलेजा फट गया था। और जब लाया गया तो उसकी रानी इतनी रोने लगी, इतनी रोने लगी कि एकदम हाय रे हा नाथ, हम लोग अभागिनों को छोड़कर आप चले गए, हाय हाय हम कैसे जिएंगी, हम बेमौत मारी गई। जोर जोर से रोने लगी, इतना रोने लगी वो रानियां कि उनके आंखों से इतना आंसू गिरने लगा, इतना आंसू गिरने लगा कि उनके कुछ पर, स्तन पर लगा हुआ कुमकुम धुलने लगा, और इस तरह से विलाप करने लगी, हाय रे विधाता तू बड़ा क्रूर है, वास्तव में हमारे स्वामी को इस तरह से अपसमय में मार डाला। इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। आज हमारे देश का कौन पति है, देश अनाथ हो गया। प्रजा भी रो रही थी, जनता रो रही थी, वहाँ की और भी लोग, मंत्री सब रो रहे थे। चारों तरफ कोहराम मचा हुआ था। हे पतिदेव, आप हमसे बहुत प्रेम करते थे, कैसे आप हमें छोड़कर जा रहे हैं? हमारी थोड़ी सी की गई सेवा को आप बहुत ज्यादा मानते थे। हे स्वामी, हम कैसे जी सकती हैं? इस तरह से रो रही थी, बार बार रोने लगी। लाश को पकड़ पकड़ करके इतने विलाप कर रही थी रानियां, और तब तक जमराज एक छोटा बच्चा बनकर वहां आ गए। और जमराज कहने लगे, बड़ा आश्चर्य की बात है, ये हमसे सयाने लोग हैं, हम तो बालक हैं, और ये लोग इतने मूढ़ हो रहे हैं। कोई भी जीव नित्य रहेगा क्या? इन लोगों को कुछ पता नहीं चल रहा है। मूर्खता में देखिए कितना विलाप कर रहे हैं। यह मनुष्य जहां से आया था वहां चला गया, तो इन लोगों को इस तरह रोने की क्या जरूरत है? झूठ मूठ ये लोग शोक कर रहे हैं। हम तो इनसे लाख गुना अच्छा हैं। अहो वयम धन्य तमा जदत्र, अरे हम तुम लोगों से ज्यादा श्रेष्ठ हैं। देखो हम कितना छोटे हैं। और त्यक्ता पितृभ्याम न विचिंत्याम, हमारे माता पिता दोनों मर चुके हैं, हम अभी 5-7 बरस के हैं, न हमारी माँ है न हमारे पिता हैं, और हमारे शरीर में बल भी नहीं है। अभक्षमाणा अबला ब्रिकादि भी, हमारे शरीर में बल भी नहीं है। हम इसी तरह घूमते रहते हैं जंगल में जहां तहां। हमारे माता पिता मर चुके, हम कोई चिंता नहीं करते, हम घूमते हैं। हमको विश्वास है सरक्षिता रक्षितो यो ही गर्भे, जो माँ के कंजेस्टेड गर्भ में हमारी रक्षा किया है वो जीवन भर हमारा रक्षा करेगा, यह मुझे विश्वास है। और वह ईश्वर यदि अनुकूल है तो पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहितम विनश्यति, जीवत्यनाथो पितदीक्षतो बने गृहे पिगुप्तो से हतो न जीवत। अगर हमारा प्रारब्ध अनुकूल है, वो भगवान अनुकूल है, तो रास्ते में गिरी हुई वस्तु भी ज्यों के त्यों पड़ी रहती है, लौट कर जाने पर मिल जाती है। और जब वो प्रतिकूल हो जाता है तो तिजोरी में रखा गया धन चोरी चला जाता है। जीव बिना किसी सहारे के दैव की दया दृष्टि से जंगल में भी जीवित रह सकता है, परंतु दैव अनुकूल न हो तो घर में सुरक्षित डॉक्टरों के बीच माँ के गोद में भी लोग मर जाते हैं। जो रक्षक लोग हैं वहां भी नहीं जी पाते। आप लोग इस तरह चिंता मत कीजिए। सुजज्ञो नन्वयम से ते मूढ़ा यमनु सोचता, यह श्रोता यो नुबक्ते है स न दृश्यत करहिचित। जरा विचार करो, जिसको तुम लोग सुजज्ञ कह रहे थे, 44 नंबर के श्लोक में बोल रहे हैं, जिसको तुम लोग सुजज्ञ कहते थे वो तो यही है। यही लंबा चौड़ा शरीर, हाथ पैर मुंह सब पड़ा हुआ ज्यों कहते हो है। थोड़ा विचार करो कि इसी को देख कर न जब ये आता था तो कहते हैं सुजज्ञ महाराज आ गए, जय हो महाराजा धीराज की जय करते थे। तो शरीर तो सुजज्ञ रूप शरीर तो यही है, लेकिन यह बात जान जाओ, यह सुजज्ञ नहीं है। इसके अंदर जो चिन्मय आत्मा है वो इसमें चेतनता प्रदान करता था, तब ये चलता था, घूमता था, सुनता था, बोलता था, खाता था, पीता था। आज वो चेतन तत्व तो नहीं है तो ये लाश है। और वो जो चेतन है वो कभी नहीं मरता है। न हन्यते हनुमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने पर मरता नहीं है। तो इस तरह से देखो तुम लोगों की दशा तो वैसी है। एक जंगल में एक बहेलिया पक्षियों के काल रूप मारने के लिए आया था,
और वहां कुलिंग पक्षी के एक जोड़े एक वृक्ष पर रहते थे। तो बहेलिया अपना निशाना बनाया और कुलिंगी को, स्त्री पक्ष को मार डाला और मार दिया। बाद में वो आया जब पति कुलिंग, तो आ करके रोने लगा जैसे तुम लोग रो रहे हो। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों का पालन कौन करेगा। अब इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना बिलाप कर रहा था, मैं क्या करूंगा, इन बच्चों का पालन, इनका पालन कैसे होगा। ये तो हमेशा घोंसले में माँ का बाट जोहते थे, अब ये क्या होगा, कैसे होगा, रो रहा था। तब तक बहेलिया निशाना बनाया और उसको भी मार डाला। दूसरा बाण मारा और वो भी गिर पड़ा। यही हालत तुम लोगों का है। जमराज बोल रहे हैं, तुम लोग अभी सुजग के लिए रो रहे हो, तुम्हारे पीछे भी काल है, तुम भी अमर नहीं हो, तुम भी मरोगे। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु कहा कि इस छोटे से बच्चे की बात सुनकर वहां उसीनर नरेश की रानियों का शोक दूर हो गया। इसलिए हे हमारे माता जी और हमारे पुत्रों, बच्चों, तुम लोगों को हिरण्याक्ष के लिए शोक नहीं करना चाहिए और इस अपना पराये का दुराग्रह छोड़ दो। जैसे जीव कर्म किया है वो फल भोगता है, जितना दिन जीना था उतना दिन जिया, अब शरीर छोड़ दिया, कोई बात नहीं, हिरण्याक्ष के लिए शोक नहीं करना है। उसके भाषण से दीति और भी पुत्रों का शोक दूर हो गया। अब देखिए तीसरे अध्याय में वर्णन है कि हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि कैसे मैं अजर अमर बन जाऊं और इस संसार का एक छत्र सम्राट बनूं, मेरे सामने कोई खड़ा न हो सके, टिक न सके। यह सोचकर वो तपस्या करने के लिए चला गया। तपस्या में संलग्न हो गया, बहुत दिनों तक तपस्या किया, इतना तपस्या किया कि उसके ऊपर लपटें निकलने लगी, समुद्र खौलने लगा, इतना आँच था, पर्वत डगमगाने लगे, तारे आकाश से टूटने लगे, चारों दिशाओं में आग लग गया। एक हिरण्यकशिपु की उग्र तपस्या से एकदम देवता घबरा गए, स्वर्ग, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सब दौड़कर ब्रह्मा जी के पास आए, हे जगत पिता आप विचार कीजिए, एक कश्यप नंदन हिरण्यकशिपु ये उग्र तपस्या कर रहा है, को रोकिए, नहीं तो सृष्टि का नाश हो जाएगा। आप ज्वाला शांत कीजिए, कोई उपाय कीजिए प्रभु। अत्रि, वशिष्ठ, भृगु, दक्ष आदि को लेकर जब ब्रह्मा जी गए तो अपने कमंडल का जल लिए और जल को लेकर उसके ऊपर छिड़के और छिड़क करके कहने लगे, रे कश्यप नंदन तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई, तुम सिद्ध हो। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्धोषि काश्यप। अरे कश्यप नंदन उठो उठो, तुम्हारी साधना पूर्ण हुई। वरदो हमनु प्राप्तो ब्रियता मिप्सितो बरह। अरे उठो उठो, मैं वरदान देने के लिए आ गया, तुमको क्या चाहिए बेटा, बोलो, मांगो, क्या चाहिए। आज तक तुम्हारे जैसे तपस्या करना सबके बस की बात नहीं है। देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक बिना पानी पिए तपस्या किया है। तुम जो चाहो मांग लो। ततस्थ आशीष सर्वा ददाम्य असुर पुंगव। अरे बोलो बोलो, जो मांगोगे वो दूंगा। मर्तस्य ते अमर्तस्य दर्शनम ना फलम मम। मरने वालों के लिए मेरा दर्शन बड़ा दुर्लभ है। तो अब हिरण्यकशिपु तैयार हुआ तो पृथ्वी पर झुक करके ब्रह्मा जी को नमस्कार किया, प्रणाम किया। इसके बाद गदगद वाणी से भगवान से बोलने लगा कि हे प्रभु, आप ही सारे सृष्टि के मूल हो और आपके ही प्रेरणा से इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार होता है। सब कुछ आप ही करने वाले हैं, आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे वरदान शिरोमणे, मैं आपसे वरदान मांगता हूँ। अब वरदान देने वालों में सबसे श्रेष्ठ है। यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझको ऐसे वरदान दीजिए कि आपके सृष्टि में कोई भी जीव मुझे मार न सके। हम कभी भी किसी भी न समय न मरे, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न आकाश में, न पृथ्वी पर, कहीं भी किसी जीव से नहीं, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न कहीं भी मेरी मृत्यु न हो। आज युद्ध करते समय मेरा सामना कोई न कर सके। मैं सभी प्राणियों का एकमात्र सम्राट बनूं और इंद्र आदि जितने लोकपाल हैं, मेरी महिमा के सामने सबकी महिमा फीका हो जाए।
तपस्वियों और जोगियों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो मुझे प्राप्त हो। तपस्वी लोग जिस तपस्या के बल पर खूब महान बनते हैं वो भी मुझे प्राप्त हो। सर्वेषां लोक पालानम महिमानम यथा मनः तपो जोग प्रभावाणाम यन्न हरिष्यति करहिचित, वो सारी शक्ति मुझे प्राप्त हो। तो ब्रह्मा जी यद्यपि ये दुर्लभ वरदान था फिर भी उन्होंने कह दिया तथास्तु, ऐसा ही हो। तो अब हिरण्यकशिपु का बढ़ा अहंकार, अब क्या पूछना था, एकदम अहंकार में चलने लगा। जितने बड़े बड़े प्रजापति थे कहते सुनो मेरी आराधना करना है, कोई विष्णु नहीं। और एकदम सुंदर कांति से युक्त हिष्ट पुष्ट शरीर लेकर वो तीनों लोकों में देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितर, यक्ष, राक्षस, पिशाच सबका लीडर बन गया, सबको अपने बस में कर लिया। जा करके स्वर्ग के जब राज सिंहासन पर बैठ गया तो सभी लोग भयभीत हो गए। इतना बल प्राप्त कर लिया, इतना बल प्राप्त कर लिया। तपस्या, शारीरिक बल, मानसिक बल का वो भंडार था। भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के अलावा कोई उसके कंट्रोल के बाहर नहीं थे, सबको कंट्रोल कर लिया। केवल भगवान विष्णु, ब्रह्मा और शिव जी, बस तीन को छोड़कर सभी कंट्रोल में थे। सारे देवता, सारे ऋषि मुनि, सारे ब्राह्मण, भृगु आदि, दक्ष आदि प्रजापति सब, और स्वयं मैं जाकर हिरण्यकशिपु के दरबार में उसके जस गाते थे। करे जगुर महेंद्रासन मोजसा स्थितम विश्वा वसु तुम्बरु अस्मदादय, विश्वा वसु तुम्बरु और मैं भी, अपने को भी कह रहे। गंधर्व सिद्धा ऋषयो तुअन्मुहु विद्याधरा सरसश्च पांडव, हे पांडव, हे युधिष्ठिर, उसका जस सभी लोग मिलकर हम लोग गाते थे। क्या करें, इतना बढ़ गया। नारद जी मन ही मन गाते होंगे, हे भगवत पार्षद, आप एक दिन वैकुंठ की शोभा बढ़ाते थे, आप वही हैं, आप गुण में, रूप में, सौंदर्य में साक्षात विष्णु हैं। इस रूप में उनका गुण गाते थे। वो तो समझ रहे हैं कि भगवत पार्षद है, इसलिए नारद जी को गाने में भी कोई टेंशन नहीं था, गाते थे। कह रहे हैं कि इस तरह से दिग्विजयी और एक छत्र सम्राट होकर अपने आनंद से स्वच्छंद विषयों का उपभोग करने लगा। लेकिन महाराज युधिष्ठिर वो इंद्रियों का गुलाम था, सबके ऊपर का सरदार था, लेकिन इंद्रियों को बस में नहीं किया। इस तरह भोगते भोगते हजारों लाखों वर्ष बीता और वो भगवान का शरण नहीं लिया। तो सब लोग घबरा गए उसके शासन से। इतना उटपटांग व्यवहार करता था कि सब लोग डर गए, मन ही मन भगवान का शरण लिए। बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि कि हे प्रभु, आप अपने इस पार्षद को अपने धाम में लौटा लीजिए, बहुत परेशान कर रहा है। भगवान ने देवताओं को आश्वासन दिया, हे माँ भष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशम भद्रमस्तु मद दर्शनम ही भूतानाम सर्वसेयोपपत्तये। अरे देवताओं, चिंता मत करो, शोक मत करो, एकदम शोक मत करो, मेरा दर्शन कभी निष्फल नहीं जाता। इस नीच दैत्य की दुष्टता का मुझे पहले से पता है, मैं इसको मिटा दूंगा। मैं जानता हूं कि यह हिरण्यकशिपु देवताओं को, वेद को, गाय को, साधु को, धर्म, किसी को कुछ नहीं मानता, यहाँ तक कि मुझसे भी द्वेष करता है। यदा देवेषु वेदेषु गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आसु विनश्यति। जल्दी इसका विनाश होने वाला है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जब ये अपने पुत्र प्रहलाद को सताने लगेगा तब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, तब आऊंगा। इस प्रकार भगवान के वाक्य सुनकर सबको संतोष हुआ। और उनका बेटा, ये चौथा बेटा प्रहलाद, इतना अद्भुत था, इतना महान था कि गरीबों को पिता जैसा स्नेह करता था, बराबरी वालों को तो भाई मानता था, कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं था। और विद्या, धन, सौंदर्य में सबसे बड़ा था, कुलीन था, लेकिन कोई घमंड नहीं, कोई हेकड़ी नहीं। अपने स्कूल में सभी बच्चों से प्रेम करता था, बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लड़का था। प्रश्न बीच में करते हैं महाराज युधिष्ठिर कि इतना महान भक्त थे प्रहलाद, तो फिर वो हिरण्यकशिपु को इतना द्वेष क्यों हो रहा था? पिता तो अपने पुत्रों से प्रेम करते हैं, लेकिन इस तरह के शत्रु भाव क्यों बना लिया? 5वें अध्याय में कहते हैं नारद जी
कि बचपन से ही प्रहलाद भक्त थे और उनको पढ़ाने के लिए शुक्राचार्य के 2 पुत्रों को लगाया गया था, संडामर्क को। वे लोग पढ़ाते थे, जो कुछ पढ़ा देते थे उसको ज्यों के त्यों सुना देते थे गुरुजनों से, किंतु मन से अच्छा नहीं समझते थे। ये राजनीति, कूटनीति, प्राकृत विद्या को प्रहलाद अच्छा नहीं मानते थे। तो एक दिन हिरण्यकशिपु अपने बेटे को गोद में लिया और पूछने लगा कि बेटा सही सही बताओ, अब तक तुमको सबसे अच्छी बात क्या लगती है, तुम्हारे दिमाग में क्या अच्छी बात है। तो प्रहलाद बोलते हैं, तत्साधु मन्ने असुरवर्ज देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंधकूपम वनम गतो जद हरिमाश्रयेत। पिताजी, संसार के प्राणी मैं और मेरे के झूठे आग्रह में पड़कर उद्विग्न हो रहे हैं। सोच रहे हैं मैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा धन, मेरी पद पोजीशन, मेरी संपत्ति, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, इस फेरे में पढ़कर उद्विग्न है, हमेशा चिंतित रहते हैं। तो ऐसे प्राणियों के लिए मैं यह ठीक समझता हूँ कि अधपतन रूप जो घर है, घास के से ढका हुआ अंधेरे कुएं के समान है। इसमें व्यक्ति को अपना स्वरूप, अपना कर्तव्य का भान ही नहीं होता। तो मैं सबसे अच्छा यही मानता हूँ कि इस अंधेरे कुएं को, घर को छोड़कर वन में जाया जाए और वहां जाकर भगवान श्री हरि का भजन किया जाए। तो नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार की बात जब सुना हिरण्यकशिपु प्रथम बार, तब हंसने लगा। कहता है वास्तव में बच्चे तो कोरे कागज की तरह हैं, ये दूसरे को बहकावे से इनकी बुद्धि बिगड़ जाती है। जान ऐसा लगता है स्कूल में कोई विष्णु पक्षपाती व्यक्ति आ गया, कुछ प्रीचिंग तो किया है, तो बच्चे ऐसे नहीं बिगड़ सकते हैं। लगता है कि प्रीचिंग ग्रुप आ गया है। इस रूप में तो नहीं आ सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो घूम ही रहे हैं, तो हो सकता है कोई न कोई इस बच्चे की बुद्धि को बहका दिए। चंड और अमर्क 2 पुत्र थे शुक्राचार्य के, उन लोगों को लगाया गया था ट्यूशन के लिए इनको पढ़ाने के लिए। जब तक गुरुजी न आ जाए पढ़ाते थे लोग, जब तक बालक सयाना न हो जाए तब शुक्राचार्य जी तो बाद में पढ़ाएंगे, अभी पढ़ा रहे थे चंड और अमर्क। हिरण्यकशिपु कहे, अरे क्या पढ़ा रहे हैं इन लोगों को, क्या बोल रहा है, सुने? अरे जरा ध्यान दो, कोई दूसरा आकर बहका न दे, ले जाओ बढ़िया से पढ़ाओ इसको। राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति, कैसे राज्य करना है, इसकी विद्या, ये सब सिखाना है ना। और ले जाकर अपने विद्यालय में, अपने गुरुकुल में बड़े प्रेम से, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा, बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो। बड़ा प्रेम से पुचकार कर पूछ रहे हैं, सत्यम कथय, सही सही बोलना बेटा, मामृषा, झूठ मत बोलना, बालानति कुतस्तुभ्यम ऐसा बुद्धि विपर्जय, बेटा अभी तुम बालक हो, तुम्हारी ऐसी बुद्धि कैसे हो गई, क्या किसी ने कुछ सिखा दिया? बुद्धिर भेद परकृत उताहो ते स्वतो भवत भण्यताम सोतु कामानाम गुरुनाम कुलनंदन। अरे बेटा कुलनंदन प्रहलाद, बताओ तो बेटा, हम तुम्हारे गुरुजन हैं, गुरुजी हैं, गुरुजी से कोई नई चीज नहीं छिपाई जाती, ऐसी तुम्हारी विपर्जय बुद्धि कैसे हो गई बेटा? सचमुच तुमको किसी ने बहकाया है? हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इन संडामर्क की जिज्ञासा, हिरण्यकशिपु की जिज्ञासा बड़ा उचित है, क्योंकि वो भले दूसरे भावना से पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी जिज्ञासा जो है बड़ा उत्तम है कि इस विषम परिस्थिति में तुमको भक्ति कैसे प्राप्त हो गई। ये बड़ा उपादेय चीज है, कैसे तुमने भक्ति ग्रहण कर लिया। जहां इतनी व्यापक व्यवस्था है प्रीचिंग की, प्रचार की, इस्कान जैसी संस्था रन कर रही है, फिर भी लोग भक्त नहीं बन रहे। और जहां कोई नामो निशान नहीं, कोई प्रीचर नहीं, कुछ नहीं, फिर भी प्रहलाद भक्त हो गया। कैसे भक्त हो गया, ये जिज्ञासा। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिन मनुष्यों की बुद्धि मोह से ग्रसित हो रही है, जिनके मोह से, उन्हीं भगवान की माया से झूठा आग्रह में पड़े हुए हैं,
और अपना पराया मानकर जी रहे हैं इस संसार में, मेरा है अपना, उस मायापति भगवान को सबसे पहले मैं नमस्कार करता हूँ। क्या उनसे पूछेंगे? पहले भगवान को नमस्कार, भक्ति। इसके बाद वे भगवान ही जब कृपा करते हैं, वही प्रभु वही हरि जब कृपा करते हैं, तब मनुष्यों की पाशविक वृत्ति समाप्त होती है, ये पशु की वृत्ति, और इस कारण जो अहम मम की बुद्धि है वो नष्ट होती है। वही परमात्मा सारे शरीरों के अंदर है। उनको ठीक ठीक कोई नहीं जानता है, नहीं समझ पाता है, और ब्रह्मा और बड़े बड़े वेदज्ञ भी मोहित हो जाते हैं उस प्रभु के महिमा गाने में। वही परमात्मा आप लोगों की बुद्धि में मेरी बुद्धि को बिगाड़े हैं। आप लोग जो कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा है, तो वही परमात्मा बिगाड़े हैं। जैसे शक्तिशाली चुंबक के पास लोहा अपने आप निकट जाते ही खींच लिया जाता है, वैसे ही चक्रपाणी भगवान जो सर्वत्र रहते हैं मेरी मन बुद्धि को खींच लिए हैं। और क्या दूसरा कोई कर सकता है? वही मेरे ऊपर कृपा किए हैं। तब कहते हैं आनियता मरे वेत्रम, अरे थोड़ा छड़ी लाओ तो, अब ऐसे नहीं मानेगा। अरे वेत्रम आनियताम, वेत्र लाओ, छड़ी लाओ, छड़ी लाओ। अस्माकम यह जसस कर कुलांगार से दुर्बुद्धे चतुर्थो से दितो दम। ये मेरी बात नहीं मान रहा है, ये हमारी कीर्ति में कलंक लगा दिया। इतना सुंदर ढंग से इसको हम लोग पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस दुर्बुद्धि ने, कुलांगार ने इस तरह से उठपटांग इधर उधर की बात कर रहा है, नहीं बता रहा है। अब चौथा उपाय है दंड। अब लाओ छड़ी, इसको हम बतलाते हैं। इस दैत्य वन में दैत्य चंदने बने जातो यम कंटक द्रुम, चंदन वन में कंटक उत्पन्न हो गया, और ऐसा कंटक उत्पन्न हो गया कि लगता है कि इस चंदन वन को काटने वाले कुल्हाड़ी का बेत बनेगा, यही इस वंश को नाश करेगा। खूब डांटने लगे, धमकाने लगे। अब प्रहलाद को कितना मारेंगे, मार तो सकते नहीं थे, खूब डराए। इसके बाद फिर भेज दिए घर पर माता कयाधु के पास, और बड़ा स्नेह से कयाधु स्नान कराई, कपड़ा पहनाई, खिलाई पिलाई खूब प्रेम से, और हिरण्यकशिपु के पास ले गई। फिर पढ़कर आए प्रहलाद, 10, 15, 20 दिन के बाद आए हैं, लौटे हैं। खूब देख कर हिरण्यकशिपु गोद में उठा लिया, सिर सूंघने लगा, नेत्रों से इतना आंसू गिराया कि अभिषेक कर दिया प्रहलाद का। आरोप्यांगम वग्राह मूर्धन्या अश्रु कलाम्बुभी, आंसू इतना गिर रहा था, आसिंचन एकदम सींच दिया। तब प्रहलाद से हिरण्यकशिपु पूछता है, बेटा चिरंजीवी भव, चिरंजीवी बन रहो, बहुत दिन तक जियो। बेटा अब तक तुम गुरुकुल में जो पढ़े हो गुरुजी के मुख से, उसमें जो सबसे श्रेष्ठ शिक्षा है वो मुझे सिखाओ, बताओ। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति से नवलक्षणा क्रियते भगवत तद्धा तन्मन्ये अधितमुत्तमम। करे पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति 9 प्रकार की होती है। भगवान के गुण लीला कथा को सुनना, उनका कीर्तन करना, उनके रूप नाम आदि का स्मरण करना, उनके चरणों की सेवा करना, पूजा अर्चन करना, उनको प्रणाम करना, उनके साथ दास्य व्यवहार करना, सेवक के रूप में सख्य और आत्मनिवेदन। यदि भगवान के प्रति समर्पित भाव से नवधा भक्ति की जाए तो मैं इसको सबसे उत्तम अध्ययन मानता हूँ। सबसे उत्तम अध्ययन कि वह जीवन में अगर कुछ सीखा है तो बहुत अच्छी बात यह है तो भगवान की भक्ति करे। अब तो सुन करके एकदम हिरण्यकशिपु तो आग बबूला हो गया। निशम्य ऐतत् सुत बचो हिरण्यकशिपुस्तदा गुरुपुत्रम उवाचेदम रुषा स्फुरिताधर। एकदम ओठ फड़फड़ाने लगा, क्रोध में एकदम बोलने लगा ब्राह्मणों से, संडामर्ग से। अरे ब्रह्म बंधो किमते तते विपक्षम सैता सता असारम ग्राहितो बालो मामनादृत्य दुर्मते। क्रोधित होकर बोलने लगा, अरे नीच ब्राह्मणों, यह कैसी तुम्हारी करतूत है? अरे दुर्बुद्धि, इस बच्चे को तुमने क्या सिखाया है? मेरा बिना परवाह किए तुम लोग इस तरह की शिक्षा दे रहे हो? तुम्हें थोड़ा भी डर नहीं है? अवश्य ही तू हमारे शत्रु के आश्रित है। इस संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है। संति है साधो लोके
दुर्मैत्रा छद्म वेषिणः तेषां मुदेत्यघम काले रोगः पातकीनामिव। वास्तव में इस संसार में दुष्टों की कमी नहीं है, जो मित्र का बाना पकड़ करके शत्रु का काम करते हैं। तुम लोग हमारे साथ विश्वासघात कर रहे हो, समय पर तुम्हारे गलती की कलई खुल जाती है। जैसे छिप कर पाप करने वालों को रोग जब प्रकट होता है तो उसका पोल पट्टी खुल जाती है। तुम लोगों ने जो दुर्व्यवहार किया हमारे साथ, ये उचित नहीं है। तब गुरुपुत्र तो एकदम डर गए, तो बोलने लगे गुरुपुत्र उवाच न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो बदत्ते तवेन्द्र शत्रो। हे इंद्र शत्रो, हे हिरण्यकश्यपु, आपका पुत्र जो कुछ कर रहा है वो न हम लोग सिखाए हैं न दूसरा कोई। नए सर्गिकीयम मतिरस्य राजन नियक्ष मन्यु कददास ममान, कोई दूसरा भी नहीं सिखाया है न हम लोग सिखाए हैं। यह तो आपका बालक जन्मजात इस तरह की बुद्धि प्राप्त किया है। आप क्रोध शांत कीजिए, व्यर्थ में मत अपने को क्षुब्ध कीजिए। ये पता नहीं माता के गर्भ में से सीख कर आया है, ये कहां से सीख कर आया कोई पता नहीं चल रहा है। आप क्रोध मत कीजिए, हम लोग नहीं सिखाए हैं। आप पूर्ण सावधानी के साथ इसका निगरानी रखते हैं, कोई दूसरा बाहरी प्रीचर भी नहीं सिखाया है। तो इस प्रकार क्यों रे, अब हिरण्यकश्यप खुद बोलने लगा गुरुदैव प्रतिपोक्तो भूया आहा सुरः सुतम न चेत गुरुमुखियम ते कुतो अभद्रा सतीमती। देखिए हिरण्यकश्यप की जिज्ञासा, फिर पूछ रहा है केवल यदि ऐसी तुम्हारी अहित करने वाली बुद्धि गुरुमुख से नहीं मिली है तो फिर कैसे तुम प्राप्त किए हो, किसने सिखाया? तो अब फिर बढ़िया प्रवचन करेंगे। इस तरह की बुद्धि, भगवान में बुद्धि कैसे लगती है, एकदम सिद्धांत बतला दिए, फर्स्ट क्लास। धोखा नहीं दे रहे हैं, लेकिन केवल गुरु का नाम नहीं रख रहे हैं, बस सिद्धांत बोलते हैं। मतिर्न कृष्णे परता सतोवा मिथो अभिपद्येत गृहव्रता नाम अदांत गोभीर विष्टम तमिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। पिताजी संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं, जिस विषय को बार बार खाए हैं उसी को चबा रहे हैं। जैसे गन्ना को चूसते हैं और फेंकते हैं, उस फेंके हुए को उठाकर चूस रहे हैं। अरे इस तरह से चूसे हुए को, चबाए हुए को चबा रहे हैं, पुनः पुनः चर्वित चर्वणा नाम। अदांत गोभीर, जो लोग इस तरह उनकी इंद्रियां जो बस में नहीं है, वो भोगे हुए विषयों को बार बार भोगते हैं और नरक की ओर जा रहे हैं। ऐसे गृहासक्त, विषय में आसक्त व्यक्ति की बुद्धि अपने आप या किसी के सिखाने से भी नहीं लगती है, समझे? अपने से नहीं लगती है विषयों की बुद्धि भगवान में। आप जैसे लोगों के संग से भगवान कृष्ण में नहीं लगती है। कहते हैं इस तरह से किसी के सिखाने व अपने से नहीं कृष्ण में लगती है। मति न कृष्ण परता स्वतोवा। जब विषय में मन आसक्त है तो प्रीचिंग क्या करेगा? तब कैसे लगा है? कहते नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु दुराशया जे बहिरर्थ मानिना। इस प्रकार जो इंद्रियों को दिखने वाले बाह्य विषय है, उसको जो मूर्खता बस भोगने के फेरे में पड़ा है, तो इस संसार में इस तरह के विषयों की कमी नहीं। एक विषय है तो दूसरे को क्या सिखाएगा? वही विषय सिखाएगा। जैसे अंधे व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, दिखाई नहीं देता है, और वो अंधा का सहारा ले तो वो दोनों गिरेंगे। तो इस संसार में यही स्थिति है। वेदवाणी काम कर्मों को के दीर्घ बंधन में बंधा हुआ जीव अपने आप, उनको मालूम नहीं है कि ये हमारा स्वार्थ विष्णु है। इनको पता है ये नते विदुर स्वार्थ गतिम ही विष्णु। इनको यह पता नहीं है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान है। यह ज्ञान नहीं है लोगों को, इसलिए एक दूसरे की सहायता लोग नहीं कर सकते। अंधा यथैंध रूपनीय माना बाची सतन्या मुरुदाम निबद्धा। इस प्रकार से वे गिरते हैं और वैदिक बातों में फंसे हुए हैं, रस्सी में फंसे हुए हैं। ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसे नहीं होता है। नहीं होने के तो बात बतला दिए, लेकिन होता कैसे है ऐसी मति, यह तो बताओ। ये वैष्णवों के लिए भी उपादेय ज्ञान है। हम लोगों को भी जरूरी है कि कृष्ण में मति कैसे लगती है। तब प्रहलाद महाराज अपने पिता के सामने एकदम फर्स्ट क्लास सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। पिताजी, नैसा मतिस्तावदुरु क्रमांघ्री
स्पृश्य तत्य अनर्था पगमो यथार्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नाम न विनीत जावत। जिनकी बुद्धि भगवान के चरण कमल का स्पर्श कर लेती है उनके जन्म मृत्यु रूप अनर्थ का नाश हो जाता है। जो भगवान की भक्ति कर लेता है वो संसार के अविद्या प्राकृत दुख अनर्थ समाप्त। परंतु जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों के धूल में स्नान नहीं कर लेते तब तक उनके बुद्धि में एक काम कर्म पूरा करने की भावना भरी हुई है और भगवान के चरण कमल का स्पर्श नहीं कर पाते। इसमें मेन सिद्धांत है, मुख्य सिद्धांत है महीयसाम पाद रजोभिषेकम। ये तो महत पुरुषों के चरणों की रज में स्नान करने से प्राप्त होती है। इस तरह की मति, इस तरह की प्रीति भक्ति कृष्ण भावना केवल महापुरुषों के चरण रज में स्नान करने से प्राप्त होती है, ऐसे नहीं। इतना कहकर प्रहलाद चुप हो गए। इसके बाद एकदम रोष में भर गया। उसको पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्या बोल रहा है। बोलने के लिए तो एकदम फर्स्ट क्लास सिद्धांत बोल दिए। तो प्रहलाद की बात को सह नहीं सका और बोलने लगा, अरे दैत्यों, इसको ले जाओ बाहर, इसको तुरंत मार डालो, इसको जीवित मत छोड़ो, और ये जीवित रहेगा तो फिर समाज में इस तरह की भक्ति की स्थापना कर देगा। ले जाओ, ले जाओ इसको, जब ले जाओ, विश्वास करने जोग नहीं है, कृतज्ञ है, अपने माता पिता के स्नेह का कोई केयर नहीं करता है। देखो शरीर में अगर कोई रोग हो जाता है, कोई ऐसा घाव हो जाए जिसके कारण कैंसर हो सकता है, तो उस अंग को काट देने में पूरा शरीर की रक्षा हो जाए तो कोई गुनाह नहीं है, कोई बुरा नहीं है। तो अभी अभी ये हमारे परिवार में इस तरह का एक घाव बन गया, इसको तुरंत खत्म करो, नहीं तो ये सबको बर्बाद कर देगा, जल्दी करो। यह मित्र का बेटा का बाना पहनकर, स्वजन का बाना पहनकर ये शत्रु का काम कर रहा है, इसको ले जाओ, अभी मारो, अभी अभी खत्म करो, अभी खत्म करो। तो अब तो बड़े बड़े दैत्य, विकराल दाढ़ वाले, दांत वाले, आंख वाले, बड़े बड़े हथियार लेकर मारो, काटो काटो, मारो, दौड़ गए और लगे डरवाने। प्रहलाद चुपचाप एकदम इस तरह से बड़े बड़े लेकर सूल उनके छाती में धसाते थे, भयभीत कराते थे और कहते थे छोड़ दोगे ना, छोड़ दोगे तो नहीं मारूंगा, बोल। डांटते थे, मार, लेकिन वो तो भगवान में इतने मस्त थे कि उनको कोई परवाह नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से उनको बहुत कोशिश किए मारने का। कभी कभी भयंकर सांप से डरवाते थे, हाथी के पैर से कुचलवाते थे, पर्वत की चोटियों से गिराते थे, दहकते हुए आग में डालते थे और कभी कभी विष पिलाते थे, किसी किसी गुफा में बंद कर देते थे 2-4-10 दिन चुपचाप बिना पानी हवा के। इस प्रकार सारे उपाय से वो निष्पाप प्रहलाद कुछ भी नहीं बिगड़ा, बाल बांका नहीं हो पाया। तब हिरण्यकशिपु को बहुत चिंता हुई, अरे ये मर नहीं रहा है किसी तरह, ये तो निश्चित विष्णु है, इसलिए अभी मारना जरूरी है। संडामर कहे कि शुक्राचार्य जी जब तक नहीं आ जाते हैं, हमारे पिताजी, तब तक इसको किसी तरह से अरेस्ट करके रखा जाए, मारना ठीक नहीं है। वो आ जाएंगे तो शिक्षा देंगे, हो सकता है उनके सिखाने पर सीख ले। अब एकांत में ले जाकर उनको कुछ बातें सिखाई जाए। तब हिरण्यकशिपु भी कहा ठीक है, तब ले जाओ, इसको रखो और शुक्राचार्य जी आएंगे तो कोशिश करना सुधारने का। तो ले जाकर लगे सिखाने, अच्छी विद्या, अर्थ धर्म काम मोक्ष की ज्ञान देने लगे। एक दिन गुरुजी लोग चले गए काम में, बाहर चले गए किसी काम धंधा में, बस सभी बच्चे खेल रहे थे। और तब तक प्रहलाद देखे कि इस समय बहुत अच्छा समय है, गुरुजी लोग नहीं हैं, तो बच्चों को बुलाए, उन असुर बालकों को शिक्षा देने लगे। तब 6वें अध्याय में प्रहलाद महाराज प्रवचन करते हैं। 6 और 7 2 अध्याय में सत्संग का वर्णन है। 3 अध्याय में प्रहलाद महाराज की बहुत बड़ी शिक्षा है। 6, 7 और 9। 6, 7 में अपने मित्रों से प्रवचन कर रहे हैं और 9वां अध्याय में भगवान नृसिंह देव के गुणों का वर्णन करते हैं स्तुति के रूप में। तो 3 अध्याय में महाभागवत प्रहलाद महाराज का विचार प्रकट हो रहा है। भागवत के अंदर जो 12 भागवत है वो सब लोग बोले हैं, जगह जगह पर सबका प्रवचन है भागवत में। तो यहाँ प्रहलाद महाराज का प्रवचन है।
कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवता निह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। अरे मित्रों, इस संसार में मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है। कोई निश्चित नहीं है कि ये कब समाप्त हो जाएगा। जिसके पास थोड़ी बुद्धि है उसको इस मनुष्य जीवन के उपदेयता पर, उपयोगिता पर विचार करना चाहिए। इसको उपयुक्त प्रयोग कर लेना चाहिए, यूज कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो भागवत धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। बचपन में कौमार आचरित प्राज्ञो, कुमार अवस्था में बुद्धिमान व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। प्राज्ञ को किसका? धर्मान, धर्म का, भागवतान, भागवत धर्म का आचरण बचपन में कर लेना चाहिए। शुरू में, प्रारंभ में ही भजन कर लेना चाहिए। भरोसा नहीं, जवानी में ही शरीर छूट गया तब कोई भरोसा नहीं है। दुर्लभम मानुषम जन्म और तदपि अध्रुवमर्थदम, ये परम अर्थ को देने वाला है, परम पुरुषार्थ को देने वाला है। अगर इसका सही उपयोग कर लिया जाए इस मनुष्य शरीर का तो वैकुंठ दे सकता है, अब मिस यूज करने पर नरक। इसलिए हे मित्रों, कुमार अवस्था में भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए। यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम यदेश सर्वभूता नाम प्रिय आत्मेश्वरो सुहित। इसलिए हे मित्रों, इस मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। यथा ही पुरुषस्य विष्णु पादोपसर्पणम, इसलिए भगवान विष्णु के चरणों का आश्रय ले लेना ही मनुष्य जीवन की सफलता है। ले लेना चाहिए। क्यों भगवान विष्णु का आश्रय लिया जाए? तो यद एष सर्वभूता नाम प्रिय आत्मा ईश्वर सुहृद, वही भगवान विष्णु सभी जीवों के, सभी प्राणियों के स्वामी हैं, वही सुहृद है, प्रियतम है और आत्मा है। जो प्रारब्ध से, अपने पूर्व जीवन के कर्मों से जो सुख दुख मिलने वाला हो मिलकर रहेगा, इसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए। सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या, सुख के लिए जो प्रयास किया जाता है भोग, वह तो जीव को चाहे जिस योनि में रहे, जिस अवस्था में रहे, प्रारब्ध के अनुसार सर्वत्र लभ्यते। दैवात, दैवात माने प्रारब्ध से, पूर्व कर्मों के परिणाम से वो तो सुख और दुख मिलेगा। जैसे दुख बिना प्रयास के मिलता है, वैसे बिना प्रयास के सुख भी मिलेगा। अपने कर्मों के परिणाम से सुख दुख आते हैं। इसलिए हे मेरे मित्रों, इस सुख और दुख के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। तत्प्रयासो न कर्तव्यो जता आयु व्यय परम, इस सुख दुख के प्रयास में आयु को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए? न तथा बिंदते क्षेम मुकुंद चरणाम्बुजम, बिना भगवान मुकुंद के चरणों की भजन किए कल्याण नहीं है। प्रयास तो भक्ति के लिए करना चाहिए। सुख दुख के लिए क्या प्रयास करना है? वो तो अपने आप मिलेगा। भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरणों की प्राप्ति इससे नहीं होती है। न तथा बिंदते क्षेमम, इसमें कल्याण नहीं होता है। जो इनमें उलझ जाते हैं इस सुख को प्राप्त करने में, सांसारिक सुख, उन्हें भगवान के परम कल्याण स्वरूप चरणों की प्राप्ति नहीं होती है। बड़ा खतरा है, इसके फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए मनुष्य को जब तक जो भी आयु प्राप्त है उसका उपयोग करना चाहिए। 100 वर्ष मान लो किसी की परमायु हुई, आधा जीवन सोने में चला गया और बचा आधा 50 वर्ष, 100 वर्ष का स्टैंडर्ड मान कर रहे। 500 वर्ष शतम आयु तद अर्धम चा जितात्मनः निष्फलम यद सौरात्रम सेतेन धम प्रापितस्तम। वो तमोगुण में सोया है बेड पर, इस तरह आधा जीवन बीता। और जब आधा जो बचा है उसमें तो 20 वर्ष तो बचपन में खेल कूद में बीत जाता है। मुग्धस्य बाले कौमारे कीड़तो जाति विंशति, बचपन में बीत जाता है, खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में, जहां तहां बीत जाता है। मुग्ध अवस्था में बीतता है, पता ही नहीं चलता हमें क्या करना है। और फिर जीवन के अंतिम समय 20 वर्ष लगभग जराग्रस्त देह स यात्य कल्पस्य विंशति, और जीवन के अंतिम में बुढ़ापा में 20 वर्ष बीत जाता है। आंख काम नहीं कर रहा है, घुटना में दर्द हो गया, चला नहीं जा रहा है, कुछ खाने पर पच नहीं रहा है, पेट में दर्द हो गया, कफ है, पीत है, बात है, बस लंबी बीमारी बुढ़ापा में बीत गया।
और बीच में जो जवानी का समय कैसे बीतता है, दुरापुरेण कामे न मोहे न च बलियसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमतस्या पयाति ही। और रह गई बीच की थोड़ी सी आयु तो बड़ी बड़ी मनोरथ, कामना, योजना, प्लानिंग में बीतता है, ये करना है, वो करना है। और इस प्रकार से घर द्वार की आसक्ति में जीव इतना उलझ जाता है। शेषम गृहेषु सक्तस्य, घर गृहस्थी में आसक्त हो जाता है कि प्रमतस्या पयाति ही, एकदम उसमें